नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत पारण का समय और इससे जुड़े हुए नियम और व्रत का पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच किया जा सकता है। एकादशी व्रत के नियमों का ध्यान रखना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक पारण समय का ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत द्वादशी पर सुबह खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी है। यदि तिथि गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना होता है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं क्या है हरिवासर। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद ही व्रत का पारण हो सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि है, उसके 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बिताने के बाद ही पारण करना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे पंचांग में देखकर ही पारण का समय तय करें। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। व्रत करने वाले को मध्याह्न काल के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए। यानी प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर व्रत खोल लेना चाहिए। मध्याह्न काल का मतलब दोपहर में 11 से दोपहर में 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। किसी कारण आप प्रातः काल व्रत नहीं खोल पाए तो मध्याह्न काल बीतने पर ही व्रत खोलना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि एकादशी 2 तारीखों में पड़ती है, मतलब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन रखा जाता है। ऐसे में शिव संप्रदाय को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी और वैष्णव संप्रदाय को मानने वालों को दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन की एकादशी करनी चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा और भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। व्रत का पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, शाक, मसूर दाल, लहसुन, प्याज का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।